शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 28 अप्रैल 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है सदा सुहागिन की निशानियाँ। आज की मुरली में बाबा ने सदा सुहाग की निशानियाँ क्या हैं एवं सदा भाग्य की निशानियाँ क्या हैं, साथ साथ सदा सुहागन जो है आत्मा वो विशेष क्या लक्षण धारण किए होगी। फिर बाबा ने कहा सुहागन के लिए महापाप कौन सी बात है। लास्ट बाबा ने विजयी रत्नों का पता होते हुए बाप दादा क्यों नहीं अनाउंस करते। तो अब सुनिए 28 अप्रैल 70 की मुरली सदा सुहागन की निशानियाँ। सदा सुहाग के तिलकधारी श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माओं प्रति बाबा बोले। बाप दादा बच्चों के सुहाग और भाग्य को देख रहे हैं। सुहाग का तिलक और भाग्य का लाइट का क्राउन, ताज और तिलकधारी अर्थात सुहाग और भाग्य वाले। सदा सुहाग की निशानी है अविनाशी स्मृति का तिलक और सदा भाग्य की निशानी है पवित्रता और बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों अर्थात लाइट का क्राउन। स्मृति कम तो तिलक भी स्पष्ट चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा। चमकता हुआ तिलक सदा बाप के साथ रहने के सुहाग की निशानी है। ऐसी सुहागन तिलकधारी व सदा सुहागन होने के कारण सदा विश्व के आगे श्रेष्ठ तथा उच्च आत्मा दिखाई देते हैं। तो बाबा ने कितनी उच्च आत्मा दिखाई देती है। जैसे लौकिक रूप में भी सुहागन को श्रेष्ठ नजर से देखते हैं और हर श्रेष्ठ कार्य में सुहागन को ही आगे रखते हैं। अगर सुहाग गया तो संसार गया, ऐसे लौकिक में भी माना जाता है। इसी प्रकार अलौकिक जीवन में भी हर आत्मा एक साजन की सजनी है अर्थात सुहागन है। सदा अपने सुहाग के तिलक को देखते हो। सदा एक की ही लगन में मगन रहने की निशानी स्मृति का तिलक अर्थात सुहाग का तिलक है। अगर तिलक मिट जाता है तो गोया अपने सुहाग को मिटा देते हैं। अपने आप से पूछो कि मैं सदा सुहागन हूं। सदा सुहागन एक श्वास व एक पल भी साथ नहीं छोड़ती है। सदा सुहागन के मन के बोल हैं साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। सदा सुहागन के नैनों में मुख से साजन की सूरत और सीरत समाई हुई होती, कानों में उनके बोल ही सदा सुनने में आते हैं। जैसे भक्ति में अनहद शब्द सुनने के अभ्यासी होते हैं, बहुत प्रयत्न के बाद एक बार भी अगर शब्द सुनाई देते तो अपनी भक्ति को सफल समझते हैं। यह सब भक्ति की रीति रस्म इस समय के प्रैक्टिकल लाइफ से कॉपी की है। सदा सुहागन अर्थात जिनके कानों में अनादि महामंत्र मन मना भव का स्वर गूंजता रहेगा, सदा ये अनुभव करेंगे कि बाप ये महामंत्र बार बार सुनाते हुए स्मृति दिला रहे हैं। चलते फिरते यही अनहद अर्थात अविनाशी बोल बाप के सन्मुख सुनने का अनुभव करेंगे और कोई भी आत्माओं के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। बस तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं व तुम्हारा सुनाया ही बोलूं, ऐसी स्टेज सदा सुहागन की ही होती है। ऐसे सदा सुहागन संकल्प में भी अन्य आत्मा प्रति एक सेकंड भी स्मृति में नहीं लाएगी अर्थात संकल्प में भी किसी देहधारी के झुकाव में नहीं आएगी। लगाव तो बड़ी बात है, झुकाव भी नहीं।
जैसे लौकिक जीवन में भी पर पुरुष प्रति संकल्प करना व संकल्प में भी आना सुहागन के लिए महापाप गिना जाता है। हाँ, एक बाबा के सिवाय कोई भी संकल्प स्वप्न में भी ना आए। हाँ, आते ही हटाएंगे नहीं। एक बाबा वायदा कर चुके हैं, सदा सुहागन एक शिव बाबा, बस। जैसे लौकिक जीवन में भी परपुरुष प्रति संकल्प करना व स्वप्न में भी आना सुहागन के लिए महापाप गिना जाता है, ऐसे ही अलौकिक जीवन में भी अगर संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी कोई देहधारी आत्मा तरफ झुकाव हुआ तो सुहागन के लिए महापाप गिना जाएगा। तो सदा सुहागन अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे सुहाग का तिलक लगा हुआ है। माया तिलक मिटा तो नहीं देती है। सदा सुहाग के साथ सदा भाग्य, सिर्फ सुहाग नहीं लेकिन भाग्य भी, अर्थात भाग्यवान हो। सदा भाग्यवान की निशानी है लाइट का क्राउन। जैसे लौकिक दुनिया में भाग्य की निशानी राज्य अर्थात राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है, ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और उस ताज की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी और सर्व प्राप्ति। संपूर्ण प्योरिटी अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी ना हो और सर्व प्राप्ति अर्थात ज्ञान, सर्वगुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अपवित्रता और अप्राप्ति के बादलों में छिपा हुआ दिखाई देगा। स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप अनुभव नहीं करेगा। कर्म में भी अपने को लाइट महसूस नहीं करेगा। बार बार मेहनत के बाद व अटेंशन रखने के अभ्यास के बाद अल्प समय के लिए स्वयं को डबल लाइट अनुभव करेगा। जैसे ही सोचेगा मैं आत्मा लाइट हूं तो आत्मा की बजाय शरीर अर्थात देह अपने को अनुभव करेगा। भाग्य का आधार सर्व प्राप्तियां हैं। सर्व प्राप्तियों की निशानी है अविनाशी खुशी। सदा भाग्यवान सदा खुश होगा। भाग्य कम तो खुशी भी कम। खुशी कम अर्थात सदा भाग्यवान नहीं। तो समझा, सदा सुहागन और सदा भागन अर्थात भाग्यवान की निशानियां क्या हैं। अब तो सब बातें सामने रखते हुए स्वयं को चेक करो कि मैं कौन हूं। अच्छा, सदा सुहाग के तिलकधारी श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व प्राप्ति स्वरूप सदा बाप के साथ ही ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर दीदी जी के साथ ऐसे सदा सुहागन और सदा भाग्यवान संपूर्ण भाग्यवान कितने होंगे। निरंतर डबल लाइट और निरंतर सर्व प्राप्ति संपन्न संपूर्ण पवित्र हो ऐसे कितने मणके होंगे। जो उंगलियों पर गिनती जितने ऐसे रत्नों की ही विशेष पूजा होती है। विशेष 9 रत्नों की पूजा होती है। बाबा ने स्पष्ट कर दिया। इस प्रकार के तो संपूर्ण पवित्र और संपूर्ण भाग्यवान, डबल लाइट तो 9 रत्न खास बताए। तो जो अच्छी तरह क्वालिटी का रत्न होता है तो उस एक रत्न में एक रंग का होते हुए भी सब रंग दिखाई देंगे। जैसे सफ़ेद हीरा होता है, जो बढ़िया हीरा होगा चमकता हुआ फ्लॉलेस दिखाई देगा। ध्यान में देखेंगे तो सफ़ेद होते हुए भी उसमें सब रंग दिखाई देंगे। इसका कारण क्या है? सर्व शक्तियों के संपन्न की निशानी यह है। सर्व शक्तियाँ भिन्न भिन्न रंग के रूप में दिखाई देती हैं। वह साइंस का हिसाब और यहाँ है साइलेंस द्वारा सर्व प्राप्तियाँ। जैसे वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है तो उसमें भी सब रंग दिखाई देते हैं। यह भी ज्ञान वर्षा के बाद वर्षा का फल सर्व प्राप्ति स्वरूप
तो ऐसा श्रेष्ठ हीरा व रतन सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण जो शक्ति पाने चाहें वे उस रतन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे रतन कितने होंगे? 9 रत्नों का पूजन निर्विघ्न होने के लिए विशेष होता है। कोई के ऊपर विशेष विघ्न आता है तो 9 रत्नों का पूजन करते हैं। तो इतने निर्विघ्न बने हो, हर रतन संपन्न होता है, लेकिन फिर भी हर रतन की मुख्य विशेषता अपनी होती है। इसलिए 9 रत्नों की इकट्ठी पूजा भी होती है और अलग अलग भी विशेष कोई विघ्न अर्थ कोई रतन गाया हुआ होता है। मानो धन की समस्या व विघ्न है तो धन की प्राप्ति के लिए व प्राप्ति का विघ्न मिटाने के लिए विशेष रतन भी होता है। बीमारी ज़्यादा मार्क ली होगी तो उसका यादगार फिर अब तक भी अपने हाथ में रिंग बनाकर पहनते हैं या गले में लाकट बनाकर डालते हैं। तो ये सब हिसाब वर्तमान समय के प्राप्ति के हैं। तो ऐसे कितने होंगे? गिनती करने में आते हैं, नाम बताने के नहीं, दिखाने के हैं। अगर अनाउंस भी करें और भविष्य में वे प्रसिद्ध भी होंगे, लेकिन अभी संपूर्ण स्टेज पर ना देखकर क्वेश्चन करेंगे, यह क्यों, यह कैसे। देखो बाबा सब जानता है। बाबा कहते मैं अनाउंस कर सकता हूँ और भविष्य में वो प्रसिद्ध भी हो जाएंगे, लेकिन अभी उनकी संपूर्ण स्टेज नहीं है, कुछ कमियां भी हैं। तो बहुतों को क्वेश्चन होंगे, इसको क्यों, ये कैसे, हमारा नंबर क्यों नहीं। तो इसलिए बाबा कहते मैं अनाउंस नहीं करता हूँ, टाइम पे आपे प्रत्यक्षता हो जाएगी। इसलिए बाप भी बता नहीं सकते, दिखा सकते हैं, यह इस गिनती में है, यह हो सकता है, बताने की बात नहीं है। हाँ, बाबा ने कहा इस गिनती में है, दिखा सकते हैं, इस गिनती में है, यह हो सकता है, बताने की बात नहीं। अब एक का भी नाम बतावें तो देखना कितने क्वेश्चन उठते हैं, इसमें क्या है, हमारे में क्या नहीं है, इसमें तो यह है। कई क्वेश्चन में समय व्यर्थ गवाएं, यह भी बाप नहीं चाहते। बाकी कल्प कल्प के प्रसिद्ध हुए रतन कल्प पहले मुआफिक प्रसिद्ध जरूर होंगे। आजकल नाम नहीं काम चाहते हैं। अभी तो हरेक के अंदर यह लक्ष्य है कि मैं ही अपने को क्यों नहीं इतना आगे बढ़ाकर योग्य बनाऊं। अच्छा, विशेष जो मेले की सेवा पर उपस्थित हैं उनको याद देना, क्योंकि यह सेवा द्वारा बाप से मिलना ही है। योग युक्त हो सुना है, इसलिए बाप दादा सेवाधारियों को सदा सन्मुख ही देखते हैं। ऐसे सेवाधारी कभी भी अपने को दूर नहीं समझेंगे, सन्मुख ही समझेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी प्यारे बाबा की कितनी सुंदर आज अनाउंसमेंट के सब मालूम है, लेकिन मैं अनाउंस नहीं करता हूँ, टाइम पे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। इसलिए हरेक को ऊंची दृष्टि से देखो, क्या पता वो पुरुषार्थ करके अंत में बहुत आगे निकल जाए। और बाबा ने कहा जरा भी किसी में देदारी में लगाव झुकाव हुआ तो सुहागन महापापी की लिस्ट में आ जाएगी। सुहागन माना ही एक बाप, दूसरा ना कोई। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।